टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक वर्दा। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट के बारे में, वहीं आज मैं जिक्र करूँगी पहली पाकिस्तानी लड़की जो कि हैं कोमल अलीशा, जो कि पहली पाकिस्तानी हैं जिनको एंटी न्यूक्लियर वेपन एकेडमी में जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ग्लोबली 41 लोग जो हैं 41 स्टेट्स जो हैं इसमें उनके पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं। और ये पार्टिसिपेंट्स में से अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो कोमल अलीशा की इस्लामाबाद से एनडीए यूनिवर्सिटी की ये तालिब इल्म है, एमफिल की ये स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए इसलिए फ़ख्र की बात है कि जहाँ पर हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर चीज़ की जिस तरह प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उसी तरह न्यूक्लियर के हवाले से ये उस बॉडी में भी है जो कि माहौलियाती आलूदगी, इंसानी हुकूक और बहुत सारे मामलात को देखते हैं। एग्जैक्टली। और अलवीना, आपको पता है कि यूजली यहाँ से जो है आधे 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, लाइक यूएस से, यूके से, चाइना से, रशिया से, जो रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और फिर जो रह जाते हैं वो आपके पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल से होते हैं, नॉन रिकग्नाइज्ड। पाकिस्तान हम लोगों से इन लोगों से आते हैं। और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि कोमल जो है वो पहली पाकिस्तानी हैं जो कि सिलेक्ट हुई हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह हम ऑलरेडी यही बात कर रहे थे न्यूक्लियर के हवाले से कि जहाँ पर हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें ऑफिशियली तो रिकग्नाइज़ अभी भी नहीं किया। और मुझे बहुत हैरत हुई ये चीज़ पढ़कर और सुनकर कि हमें अभी तक ऑफिशियली रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, जबकि आहिस्ता आहिस्ता भारत को रिकग्नाइज़ करने की कोशिशें जारी हैं अमेरिका की तरफ से। और ये बहुत अजीब सी बात है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जहाँ पे एंटी न्यूक्लियर बॉडी है, अकेडमी है, वहाँ पर पाकिस्तान की एक स्टूडेंट और इतनी यंग स्टूडेंट, एमफिल की स्टूडेंट, उनको सेलेक्ट किया गया। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। वर्दा, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं यमन के हवाले से भी इस पर ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह यमन है, सिर्फ यमन नहीं है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े भूख और इफलास का शिकार हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अगेंस्ट हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देख कर हम एटलीस्ट इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम अपना रोल यही प्ले कर सकते हैं। मैं बात करने की हद तक नहीं कहूँगी अलवीना। आप देख रही हैं जैसे पिक्चर्स में हमने देखा कुछ अर्सा पहले, यही चीज़ जो है वो हमने सीरिया में देखने को मिली थी। यही बहुत सारे शिकार लोग थे, लेकिन अब जो है वो बहुत अफसोस के साथ यमन जो है वो इन क्राइसिस का शिकार है। वहाँ पे बच्चे, बड़े भूख और मुफलिसी का शिकार हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है वो बच्चों की, बहनों की मदद करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना तो नवाजा है कि हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने मुसलमान भाई बहनों और बच्चों की मदद कर सकें। बहुत सारी पाकिस्तानी फाउंडेशंस जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सांझे होते हैं। और एक माँ और बाप भी ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब बच्चे को ज़रा सी चोट लगती है ना तो हम तड़प जाते हैं। और जब बच्चा इस तरह से भूख से बिलख के रो रहा हो तो ये देखा नहीं जाता। ये बहुत आपको तकलीफ़ दे ये चीज़ है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है सब बहन भाइयों से, मेरे सब जो लोग पाकिस्तानी सब ये देख रहे हैं कि प्लीज़ अपना अपना कंट्रीब्यूट करें। हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम जो है अपने मुसलमान भाई बहनों की भूख प्यास मिटाने में थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सकते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अपनी मर्ज़ी का खाते हैं, पीते हैं, पहनते, ओढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ जो है सहूलियात ज़िंदगी की मैसर नहीं है, उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी फाउंडेशंस को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और हम अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से, और भी बहुत सारे मौजूद हमारे पास मौजूद हैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट से भरपूर तमाम तर इशूज़ को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बिल्कुल। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फ्राइडे है, तो आज हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर जाफ़र साहब मौजूद होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे या आप कहीं कुछ जगहों पे कंफ्यूज हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जाफ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे 9:20 तक, तो देखते रहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। और साथ साथ किचन क्वीन वगैरह तो चलता ही रहेगा, हमारे सेगमेंट्स भी चलते रहेंगे। और आज हम इनको एक अच्छा चलें, आपकी ब्रेक पर जाना है क्योंकि काफ़ी देर से इशारा हो रहा है। मैं चाह रही थी कि इनको बता दें कि आज हम जो है वो आपको एक एंटरप्रेन्योर से ही मिलवाएंगे। ज़रूर, वो बहुत सारे कंटेंट हमारे पास मौजूद है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग
भी होना चाहिए. We're taking a short break. We'll be right back. वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग. अगर आप लोग अभी तक नहीं उठे हैं तो अब उठ जाइए, जाग जाइए और अपनी मॉर्निंग को हैप्पी कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त हुआ है हमारे फिटनेस सेगमेंट का. क्योंकि आपको लगना है फिट और स्मार्ट, तो आप देखते रहिए हमारा शो. हमेशा हम बात करते हैं कि आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं वर्कआउट करके, लेकिन हमारे माशरे में हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिसेबल हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता. तो आज हमारे साथ हमारी फिटनेस ट्रेनर जी आयशा से ज़रूर उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डिसेबल हम उनको स्पेशली एबल्ड कह सकते हैं, क्योंकि स्पेशली एबल्ड वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जहाँ पर अल्लाह उनकी कोई एक चीज़ को कम करता है तो अल्लाह उनकी किसी और चीज़ को बढ़ा देता है. जहाँ पर हम हर एक नॉर्मल बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, तो साथ ही हमने सोचा कि हम स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी कुछ ऐसा कंटेंट सामने लेकर आएँ ताकि उनके लिए भी कोई आसानियाँ, उनको भी हम वो वर्कआउट सिखाएं ताकि वो अपनी लाइफ को भी जो है हेल्थ तरीके से जो है वो गुजार सकें. तो आइए मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको. वैसे आप पहले उनसे मिल चुके हैं, बहुत अच्छी हमारी फिटनेस ट्रेनर हैं आयशा. अस्सलाम वालेकुम आयशा. वालेकुम अस्सलाम वर्दा. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा आयशा, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आज जो टॉपिक आपने रखा है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हमेशा हम अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमने जैसे कहा कि हम स्पेशली एबल्ड लोगों के ऊपर बात करेंगे. तो आप मुझे बताइए कि वो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल वर्कआउट के ज़रिए कैसे रख सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अलवीना फॉर कॉलिंग देम स्पेशल एबल पर्सन. यू आर राइट कि उनको बहुत ज़्यादा लाइक अगर एक चीज़ अल्लाह देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं. थैंक यू फॉर दैट. एंड जो स्पेशल हमारे लोग हैं, और यू नो यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ दे आर ऑन व्हील चेयर दे विल बी ऑन व्हील चेयर फॉर देयर लाइफ, राइट. अब आई डोंट नो देयर मेडिकल कंडीशंस, एवरीबडी इज इंडिविजुअल, एंड यू नो हमें हम उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि हर कोई सबको समझ आ जाए. तो हर किसी की अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, तो हम उनको अलग अलग नहीं एड्रेस करें, जनरली मैं बात करें इन जनरल. तो जो व्हील चेयर पे लोग हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी बॉडी पार्ट्स जो मूव नहीं कर सकते, दैट डज नॉट मीन दे कैन नॉट मूव अदर पार्ट्स, राइट. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी फिज़िकल एक्टिव हैं, तो यू नो आपकी जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, फॉर एग्जांपल लेग्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्म्स हैं, आपका कोर है, आप उन पे काम कर सकते हैं. इट्स फाइन. आई हैव अ फुट फ्रैक्चर, बट दैट डिडंट, अब मुझे इस चीज़ ने रोका नहीं वर्कआउट करने से. I was working on my abs and my upper body. आई थिंक ये अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और आप अपने आप को उस चीज़ में उतना ढाल लें कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो वो आपने करनी है. अगर आपने दिमाग में सोचेंगे कि यार मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया या मूंछ आ गई, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे गैप लेना है, तो फिर हम नहीं कर सकते. Alvina, there are 100 ways to do exercises, even on you know जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ. There are 100 ways, so there is no reason to stop the workout, even for special person or a normal person. अच्छा आयशा, मैंने इस तरह भी देखा है कि बहुत सारी वीडियोस में जिनके दोनों आर्म्स भी नहीं हैं और हाथों के साथ दोनों पैर भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो वर्कआउट कर रहे हैं. दैट इज़ एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग. कि सारे होम चोर्स कर रहे होते हैं, सारे घर के काम, बच्चों को देखना, संभालना, सब कुछ कर सकते हैं. आपको शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, और फिर भी वो कितने थैंकफुल हैं अल्लाह के कि फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है उनकी. It's all about how you are mentally trained. अगर आपको पता है आपके पास ये चीज़ नहीं, you have to survive without it. You learn that. आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ट्रस्ट मी, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में. अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमारे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है. बस हमें अनथक मेहनत करनी चाहिए और उस चीज़ पे हमें फोकस्ड और रहना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें. मुझे आयशा आप बताइएगा कि जैसे कि हमने बात की कि हम वर्कआउट्स कर सकते हैं, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर करेगा. लाइक मेंटली भी उनको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं अगर कोई कहे कि हम नहीं कर सकते? देखिए, एक नॉर्मल पर्सन जो कि वॉक कर रहा है, जिसके हाथ पैर सलामत है, चल रहा है, अगर वो भी वर्कआउट नहीं करेगा, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा. बिल्कुल. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल पीपल जिनको ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन है कि जी मेरा ये काम नहीं कर रहा.
आप अगर वर्कआउट करेंगे तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, ऑब्वियसली आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते मैं हैं, यही पर आने लगी थी एग्जैक्टली हैप्पी हार्मोन्स, they need that too. If we need that, they need that too, right? तो why not there is no reason for them to मेडिटेशन stop. भी इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पैदा करेगी। मूवी आपके लिए बहुत अच्छी है मेडिटेशन, लाइक अगर आप बैठे बैठे कुछ आप Yes, मेडिटेशन for करना चाहें। everybody, not for them only, for everybody. Meditation obviously आपको mentally आपको strong करता है, आपको peace देता है, you feel happy about. Focus and करता है। this is what we want in our life, to be happy. मेरा आपसे एक सवाल है आयशा, यूजुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जहन में दिन भर की चीज़ें या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ होता है वो आपको बैक फ्लैश में जो है वो आपके चल रहा होता है माइंड में, तो उसको कैसे हम दूर करें ड्यूरिंग मेडिटेशन? कैसे हम पीस पे फोकस रहें? देखिए, मैं अगर फिज़िकली बात करूं तो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, यू स्लीप राइट, एंड देन यू गेट रिकवर। इसी तरह हमें मेंटली भी हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, पीसफुल होने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर माइंड एंड you are not able to concentrate or focus or to be happy. What you have to do, you have to just let go all your worries. You have to take control over your mind somehow. आपको इतना तो करना ही है। Your brain is not controlling you, you are controlling your brain. You have to come to that stage. मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, हर चीज़ को ख़त्म कर दें, अपनी सोचों को, अपनी वरीज़ को। when you will be practicing every day, you will be there. अभी आप इस सोफे पे बैठी नहीं हैं तो अभी कुछ हमें करके दिखाएंगी कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ there is a person जिसकी लेग्स काम नहीं कर रही हैं, वो व्हील चेयर पे है और मे बी थाइस काम नहीं कर रही हैं और जो भी है लेग की थोड़ी बहुत मोबिलिटी है, तो मैं उसके लिए बताती हूँ। हम जंपिंग जैक्स करते हैं राइट, खड़े होके जंप कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर सिटिंग तो यू कैन डू इट विदाउट स्टैंडिंग, just sitting on the wheelchair. You will be bringing your arms up, open your legs and down, but you have to speed up और अपने जो reps हैं वो आप ज़रा ज़्यादा बढ़ा दें, I mean time ज़्यादा कर दें। For example, अगर high intensity हम करेंगे तो we'll be doing like maybe 30 seconds, or if for that person they will be doing 1 minute का duration. ठीक है आयशा, we'll continue it, but we need to take a short break. We'll be right back after a short break. Stay with us. वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आज आयशा आपको सिखा रही हैं कि किस तरह से स्पेशल पर्सन्स जो हैं वो वर्कआउट के ज़रिए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हैं। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाकायदा ये लोग यूज टू होते हैं वर्कआउट करने के, घरों में ही कर रहे होते हैं, इनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स भी होते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा है, उनके मुआशरे में बताया गया है उनको कि ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं है, सब इंसानों के लिए, सबके लिए है। लेकिन थैंक्स टू आयशा। आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगी, मैसेज देना चाह रही थी आप? अच्छा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ एंड इट इज़ माई ड्रीम। अभी तक पाकिस्तान में आई गेस किसी ने शुरू किया नहीं है, but for the special person who cannot move their legs, maybe they are on wheelchair, तो मैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जो हैंडीकैप लोगों को केटर करती हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड फॉर एवरीथिंग, मेरी उनसे अपील ये है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम। मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ एंड आई एम हियर, आई विल टेक माई टाइम आउट फॉर देम एंड दिस इज़ माई ड्रीम, आई वांट टू डू इट, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू डू इट। मैं बस उन ऑर्गेनाइजेशन से यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें और मुझे उनकी हेल्प करने में हेल्प करें। अच्छा, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप लेने जा रही हैं। तो अब आप कुछ एक्सरसाइजेस बता रही थी हमें। जी, मैं पहले मैंने जंपिंग जैक्स बताए थे, आई थिंक दिस इज़ द राइट एंगल, तो मैं दोबारा बताऊँगी जंपिंग जैक्स। इट्स आई वोंट कॉल इट जंपिंग जैक्स बिकॉज जंप तो है ही नहीं, पर ये कि बैठे बैठे आप किस तरह से कर सकते हैं। यू विल बी ओपनिंग योर लेग्स वाइड, ठीक है, और थोड़ी सी और ओपन कर सकते हैं एंड यू विल बी मूविंग क्विकली, ठीक है, हैंड एंड योर लेग्स विल बी कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद आप 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें, 1 मिनट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लें, आपका हार्ट रेट ऊपर आएगा, ये आपका कार्डियो भी है एक तरह से।
फिर उसके बाद आप अपनी लेग्स उठाएंगे, आप अपने हाथ ऊपर करेंगे, अपनी लेग्स उठाएंगे और ये वर्कआउट करेंगे। इसमें आपकी विंग्स, आपकी अच्छा, कुछ शोल्डर्स, आयशा, कुछ लोगों की जो लिम्फ पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि वो मतलब बिल्कुल मूव भी नहीं कर रही होती है, फिर उनके लिए क्या होगा? जिनकी लेग्स की मोबिलिटी भी नहीं है, और ऑब्वियसली फिर आपको उसको ट्रीट कराने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज अपर बॉडी से आप कर सकते हैं। अपर बॉडी आप इससे कर सकते हैं, एंड यू नो आप अपना जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा हमें कोर स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर वर्किंग आउट, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप की लेग्स की मोबिलिटी भी नहीं है तो आप अपना यहाँ से लेके आपका लोअर वेस्ट से लेके ऊपर वाला पार्ट तक यूज़ होगा। तो आप थोड़ा सा लीन बैक होएंगे और अपनी कोर टाइट रखेंगे, ठीक है, इसमें ये बहुत ज़रूरी है। एंड यू विल बी कीपिंग योर हैंड्स ऑन द टेम्पल, और यहाँ से एल्बोज़ को पीछे करेंगे, ठीक है, एल्बोज़ आगे नहीं आएंगी, एल्बोज़ को पीछे करेंगे, ठीक है। एंड देन यू विल बी मूविंग ऑन द साइड, दिस इज़ फॉर योर साइड ऑब्लिक, यू विल बी मूविंग ऑन द साइड। इस चेयर के आर्म है, जिस चेयर के आर्म नहीं होंगे यू कैन गो डाउन जिस तरह ऑल एक द वे। नॉर्मल इंसान खड़ा होकर करता है ये पूरे अपने साइड्स के लिए वर्कआउट, तो ये एक स्पेशली एबल पर्सन जो है वो भी इसको कर सकता है, बैठ कर कर सकता है। बैठ के आराम से कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम अपर बॉडी पे काम करते हैं, अपर बॉडी की वो सारी मूव्स कर सकते हैं व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें यू नो अपनी डम्बेल्स ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल शोल्डर प्रेस के लिए ये तीसरी एक्सरसाइज में बता रही हूँ, आपकी ये जो एल्बोज़ हैं ये 90 डिग्रीज इस तरह होंगी, और आपकी ये शोल्डर पीछे जाएंगे, एंड यू विल बी ब्रिंगिंग योर आर्म्स अप एंड स्ट्रेच इट अप एंड ब्रिंग इट डाउन, स्क्वीज इट इन। बाद में आप ऐड कर लें अपनी इसमें वेट्स अपनी फिटनेस के हिसाब से, आप सही, ठीक है, ये इस तरह करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसमें यू नो अगर आपको बेंड, इसको बैक को भी बेंड करने में मसला है और आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो नीज़ उठा सकते हैं, अपनी लेग्स उठा सकते हैं थोड़ा सा, तो हम बैठे बैठे सीटेड क्रंचेस करेंगे। यू आर ब्रिंगिंग योर नीज़ अप टचिंग इट, यू आर ब्रिंगिंग योर नीज़ अप टचिंग इट, ठीक है। किसी की लोअर वेस्ट अगर काम नहीं कर रही है, यू कैन नॉट बेंड डाउन, ठीक है, आप पीछे भी नहीं जा सकते, तो दिस इज़ देयर कोर वर्कआउट। आप स्ट्रेट बैठे बैठे भी जो है ये क्रंचेस कर सकते बिल्कुल। हैं। और वर्दा इसका बहुत अच्छा, लाइक ऐसा नहीं है कि इट वुड बी लुकिंग ईजी, बट इट्स नॉट, लाइक यू आर इन्वॉल्विंग योर कोर, आपकी कोर अच्छी खासी टाइट हो रही है। आई एम स्वेटिंग, लाइक अंदर से मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो आप बैठे बैठे अपना हार्ट रेट ऊपर ला सकते हैं, आप अपना कार्डियो कर सकते हैं। सीटेड कार्डियो कैसे कर सकते हैं सीटेड? ये वाला जो मैंने मूव बताया ये कार्डियो का है, देयर आर लॉट्स ऑफ मूव्स, और बॉक्सिंग भी हमारी अपर बॉडी से होती है। दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू एक्सप्लेन, कि आप बैठे बैठे जैब्स कर सकते हैं, इस तरह करके जोर जोर से पंचेस कर सकते हैं, हार्डर, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल स्ट्रेच आउट, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा मसल्स में टेंशन बढ़ेगी और वर्क करेगा। व्हेन यू आर मूविंग फास्टर तो इट वुड ब्रिंग योर हार्ट रेट अप। कैन यू क्विकली ऐड समथिंग एल्स इफ यू वांट टू? अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं आपको बैठे बैठे बाइसेप कर्ल्स बताऊंगी। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन आई एम होल्डिंग द वेट्स, ठीक है, आप एल्बोज अपनी अटैच करेंगे डिप्स के साथ, और अगर थोड़ा सा आगे हो जाए और हम स्टूल पे बैठे हैं तो यू नो आई विल बी फ्री टू मूव, ठीक है। यहाँ पे आप एल्बोज अटैच करेंगे, आपने डम्बल्स उठा लिए, बॉटल्स उठा ली, कुछ भी यहाँ पे रखा, ब्रिंग इट अप, ठीक है, डाउन, ब्रिंग इट अप एंड डाउन। व्हेन यू ब्रिंगिंग इट डाउन, स्ट्रेच आउट, व्हेन यू ब्रिंगिंग इट अप, स्क्वीज इन, ठीक है, अच्छी खासी आपकी। आयशा, जैसे इनहेल एक्सेल का हर वर्कआउट में जी एक सेकंड से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि हर एक्सरसाइज में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप इनहेल एक्सेल सही से करें, तो इसमें भी आप थोड़ा सा काइंडली बता दें कि किस तरह से आपको जो है वो करना है। सो पहले भी मैंने बताया था, इस जब भी आप पावर यूज़ कर रहे हैं अपने मसल्स की, यू विल बी एक्सेलिंग, यू विल बी ब्रीदिंग आउट। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर हाथ लेकर आ रहे हैं, जब हम नीचे हाथ लाएंगे, दैट इज़ व्हेन यू आर यूजिंग आवर बाइसेप मसल्स। एक्सेल करना, ब्रीद आउट,
जब आपने हाथ ऊपर लेके जाने ठीक हैं, है, आपने ब्रीद इन एंड करना ब्रीद है और आउट, दिस इज द breathe out। इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ योर वर्कआउट, और आपने इसका ख्याल रखना है। और बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया आयशा आयशा। कि आप हमारे पास इस प्रोग्राम में आई, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए वंस अगेन। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि आज है फ्राइडे, तो हमारे साथ होंगे द फेमस टैरो कार्ड रीडर जाफ़र साहब, जो कि आपको गाइड कर सकते हैं आपकी कन्फ्यूजन्स में या आपकी लाइफ में। आप कुछ भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं टैरो कार्ड की मदद से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं जाफ़र साहब, एंड वेलकम टू द अल्लाह शो। का शुक्र। जी, तो रीडिंग्स का भी आगाज़ करेंगे, लेकिन जिस तरह जी। वर्दा ने भी ऐड किया, ये गाइडेंस है और हम भी इसको एक बार फिर हमेशा की तरह क्लियर करेंगे कि ये सिर्फ गाइडेंस है और ये एक जो स्टडी होती है उसकी बेसिस के ऊपर ये जो है स्टडी करके आपको गाइड किया जाता है, कोई प्रोडिक्शन नहीं होती है। इसीलिए कोई बिदअत का एलिमेंट जो है अपने साथ इन्वॉल्व ना कीजिएगा। और ये हमारा डिस्क्लेमर था। जी जाफ़र साहब, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें नहीं, आप? आप सही कह रही हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो गैब का इल्म बताए। बिल्कुल। और नबियों को भी अल्लाह ताला की परमिशन के बगैर इजाज़त नहीं थी कि गैब का इल्म दें। बिल्कुल। तो हमें भी कोई इजाज़त नहीं है कि हम गैब का इल्म बता सकें जब ये तक अल्लाह सिर्फ ना चाहे। ऑब्जर्वेशंस, ये होती है एडवाइस, स्टडी, गाइड, गाइडेंस। कि हम आपको एक राइट गाइडेंस दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि आप ये करें, ये ना करें, ये कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते ये होगा, जी ये तो एग्जैक्टली। अल्लाह को पता है। जाफ़र साहब, ये भी होता है ना कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, या फिर आप स्टडीज़ के हवाले से अपने कंफ्यूज्ड होते हैं, काम के हवाले से कंफ्यूज्ड होते हैं। तो जब आप ये टैरो कार्ड उठाते हैं तो उसमें जो आपकी एडवाइजेज़ आप उनको दे सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, या ये अगर ये करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ऐसे ही है? डेफिनेट ऐसा ही होता है। हाँ जी। हम क्या करते हैं, तो मेरा तरीक़ेकार है कि अगर किसी ने कोई चीज़ पूछी है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये करूं या ना करूं, तो मैं एक एडवाइस करूंगा। मैं इसको एम्फेसाइज नहीं करूंगा कि ये करो ही करो, या ये होना ही होना है, या तुम ये हो जाओगे। ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम ये तो है। अल्लाह का काम है। बिल्कुल। मैंने उसको कहना है कि तुम अगर ये करोगे तो ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि किस्मत तो आपकी ये कर तभी सकते बदलती है जब आप सजदे के लिए अपना सर झुकाते हैं, आप definite। दुआ के लिए हाथ हाथ उठाते हैं। उठाते हैं। बिल्कुल। और मांगना अल्लाह से ही चाहिए, इंसान कोई नहीं है देने वाला, किसी और देने ज़ात वाला से सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है। तो मेरा तो यही बिलीव है। देखिए, आजकल की दुनिया में लोग कितने परेशान हैं। आप किसी भी इंसान को उठा लें, हर आदमी परेशान है। कहाँ परेशान है? दो जगहें ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम है। एक फैमिली, दूसरा आपका जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ। तो ज़्यादातर किस टाइप के इश्यूज जो हैं वो आपके पास आते देखिए, हैं? जो लोग मैंने confuse ज़्यादातर होते देखा हैं? है, एक रोज़ी रोज़गार और दूसरा लोगों के ऊपर हसद, काटना एक दूसरे को। फैमिली में काटा, कोई अगर साथ कोलीग्स हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो काटने वाली, वो ये नहीं समझते कि अगर आज मैं इसके लिए नेगेटिविटी कर रहा हूँ तो पहले मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इसलिए कि पहला एक्ट तो उसी का है। अल्लाह ताला क्या कहता है, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। नियत। बिल्कुल। आपकी अगर नीयत, सपोज मेरी नीयत आपके लिए वो एक गलत है, तो पहले तो मैंने गुनाह अपने ऊपर कर दिया ना, फिर उसके बाद मैं आपका बिगाड़ने जाऊंगा तो मैं नेगेटिव एक्ट करूंगा। वो तो नेगेटिव एक्ट मेरे लिए हुआ, फिर मैंने आपका बिगाड़ा। तो बिगाड़ने में पहले मैं अपना बिगाड़ रहा हूँ, फिर मैं आपका करूँगा। लेकिन यहाँ लोग ये नहीं सोचते। लोग सोचते हैं यार मैं इसको काट दूँ, उसको ये नहीं पता कि मेरी इमेज क्या इतनी डैमेज हो रही है, मैं कितनी प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ फंसूँगा। और इन चीज़ों का रिजल्ट सेम टाइम नहीं आता, ये टाइम के साथ साथ नज़र आता है। फिर इंसान खुद परेशानियों में फंसता है, इसलिए कि जिसके आगे वो नेगेटिविटी कर रहा होता है वो भी तो उसका एक्ट देख रहा होता है, सही। वो भी तो उसको नोटिस कर रहा होता है। जी। और उससे बढ़कर अल्लाह तो देख रहा है। बिल्कुल। आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे बुरा होगा, आप किसी के लिए गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो रीडिंग का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कॉल है जरका फ्रॉम गुजरावाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरका। जी बिल्कुल ठीक जरका, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं ना सुबह का टाइम जिम में आती हूँ तो मैंने आपका शो दोबारा से देखना होता है। जी तो आप रिपीट किया करें 4 से 5 बजे तक। जी, हमारा शो रिपीट पे भी आता है और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे भी शो हमारा अपलोड हो जाता है, आप वहाँ भी देख सकती रिपीट पे हैं। 12 बजे आप 12 देख बजे सकते हैं। रिपीट पे आप देख रात सकते को। हैं रात रात को। ना आप दोबारा से इसे 4-5 बजे ऑडियंस किया करें। दूसरे चैनल पे होता है, मुझे आपका देखना होता है।
आपकी ठीक है, मुझे आप आवाज़ नहीं ज़रूर 12 बजे जो है 12 AM देख लिया करें रात में, या फिर YouTube के ऊपर भी अपलोड हो जाता है। है। और हम कोशिश करेंगे कि रिपीट टाइमिंग्स भी जो हैं वो इसकी बढ़ा दें। फिलहाल ज़रका, कोई सवाल है आपका जाफर साहब से? हाँ जी, मेरे भाई हैं तो उनके लिए मैंने पूछा, उनके कारोबार के लिए भी और शादी के लिए भी। भाई उनका के नाम है कारोबार साजिद। और शादी के लिए आपको साजिद। सवाल करना है। साजिद उनका नाम है। पूरा नाम बताइएगा अपने भाई का। साजिद नवाज। साजिद नवाज। इनके कारोबार के बारे में पूछना है और और शादी। शादी। उनकी शादी के बारे में पूछना है आपने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलिए, और मेरे बारे में बता दें। किसका बता दें? मैंने कहा मेरी भी शादी के बारे में बता दें। आपका पूरा नाम क्या है? जरका नवाज। जरका नवाज। चलें, चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जरका आपकी कॉल का। और ब्रेक के बाद हम आपको इसका जवाब ठीक देंगे। है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जरका के दोनों सवालों का जवाब देंगे, उनके हवाले से भी और उनके भाई के हवाले से भी, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बहन जरका ने एक सवाल किया था अपनी शादी के हवाले से और उनके भाई के कारोबार के और शादी के हवाले से। तो आइए देखते हैं कि इनके कार्ड्स में क्या निकला और है। भाई का नाम साजिद था जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। देखिए, जो साजिद साहब के कारोबार का दिख रहा है, इनको मेहनत बहुत चाहिए और जितनी मेहनत करनी है मेरे ख्याल से वो इतनी मेहनत कर नहीं पा रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर वो मेहनत करें, दिल से काम करें, सही लाइन पे चलें कि जिस पे इनको काम करना है, तो आई थिंक ये आगे बढ़ सकते हैं। कहा शादी का सवाल, शादी के लिए ये पहले कंफ्यूज हैं कि शादी करूं ना करूं, पहले परेशान है। हो सकता है कि दिल टूटा हुआ भी हो, कुछ कह नहीं सकते। तो ये यहाँ मसला दिख रहा है। लेकिन इनको अगर ये शादी सक्सेस करनी है तो अपने आप को एक अथॉरिटी बन के नहीं, एक लाइफ पार्टनर बन के चलना होगा। सही। बाज़ दफ़ा होता है ना इंसान अथॉरिटी कि मैं ही सब कुछ, अगर वो लेके चलेंगे तो ये परेशान होंगे, शादी सक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा पार्टनर, अच्छा दोस्त, तो आई थिंक ये सक्सेस हो जाएंगे। तो ये तो साजिद साहब का बताया आपने। अब उनकी बहन जरका जो थी वो यानी अपनी दो शादी के पॉइंट्स बहुत बारे में, इंपॉर्टेंट थे हाँ। कि एक तो वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, आपको काम के हवाले से फोकस्ड रहना है। दूसरा ये कि शादी के हवाले से कन्फ्यूजन और को क्लियर करें अपनी। जी जरका का आप बता। अच्छा, जरका के लिए ये है कि जरका की जो प्रॉब्लम है शादी की, जी। इनके दुश्मन इनकी फैमिली के अंदर ही हैं अच्छा। जो काट रहे हैं। इनकी फैमिली में मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ओ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग। Internal, हो सकता है कि कोई misunderstanding। इंसान मुंह पे बोलता ना हो, लेकिन कुछ है जो इनको पीछे से काट देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आने वाला मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, 3 महीने से 1.5 साल के अंदर, कि इनका कुछ शादी का हो सकता है। सूरह बकरा जो है इंशाल्लाह। किसी भी जो किस्म के आपके हालात होते हैं उनको तब्दील करता है घर में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सूरह बकरा ही पढ़ें। सर आप लेकिन देखें, एक जी। दवाई होती है, जी। एक एंटीबायोटिक होती है, हर चीज़ पे एक लेकिन कुरान एंटीबायोटिक। पाक की तिलावत तो हम वो तो कुछ पूरा भी- कुरान पूरा आपका है। कुरान पाक पढ़ लें। मैं ये नहीं बोल रहा, जी। कुरान पाक तो आप पूरा पढ़ें। जी। आप कुरान पढ़ें, समझें, अमल करें। अल्लाह आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, रहनुमाई सब चीज़ करेगा। लेकिन अगर आपको रूहानी इलाज कराना है तो किसी रूहानी आदमी से यानी, उसकी spiritual गाइडेंस ले, किसी, स्पिरिचुअल बंदे गाइडेंस ले। लेकिन इनको भी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इनको ज़रूरत है कि विद इन फैमिली जो अपने इश्यूज़ हैं उसको रेक्टिफाई करें, ठीक। उसको आइडेंटिफाई करें और उसको सॉर्ट आउट करें। सही। जाफर साहब, एक और बहन की कॉल है, नौशीन की कॉल है हमारे पास। सियालकोट से कॉल कर रही हैं वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका जाफर साहब से? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना, उसका नाम महद है। तो आहद। वो जी महद। महद, पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद महद। मोहम्मद महद। जी, जी। सवाल जी, क्या तो है? वो जी सवाल ये है कि वो सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, तो उसका आर्किटेक्चर में हुआ है, तो वो कह रहा है मैंने सिविल ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए क्या बेहतर है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सी लाइन ज्वाइन करे। आपका सवाल आप पूछना चाहेंगे, आप बात कर सकते हैं। कौन सी लाइन में जाना चाह रहे हैं? वो सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है। और आप क्या चाह रही हैं कि वो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में जाएं या ना जाएं, ये पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, या इसके अलावा अगर कोई उसके लिए बेहतर है तो वो बता दें। अच्छा, नाम मोहम्मद आहद। महद महद। महद। महद, MAHAD।
जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन आपकी कॉल का। आपको बिल्कुल हम जवाब देते हैं। इनके बेटे का नाम है मोहम्मद महद और ये सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनकी उसकी तरफ सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये पूछना चाह रही हैं कि सिविल इंजीनियरिंग इनके लिए बेहतर रहेगी या किसी और फील्ड में जा सकते हैं नहीं, ये? सिविल इंजीनियरिंग इनके लिए बेहतर है, कोई इशू नहीं दिख रहा है सही। और इसके अंदर ये सक्सेस भी कर सकते हैं। इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ये इंशाल्लाह इसमें इज्जत भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इनको मेहनत चाहिए होगी। अभी स्टार्ट में तो ये स्टार्ट लें, लेकिन बीच में ये डाउन होने के होंगे, लेकिन इनको अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी। पेस बढ़ेगी तो इंशाल्लाह फ्यूचर इनका यानी बहुत कि अच्छा है। डाउन की तरह तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आगे बढ़ना है, करना है और मैं ये सब्र वर्ड करना इस्तेमाल नहीं बोल जी घबराना नहीं है, फेवरेट टैगलाइन है हमारी। घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत करते रहें आप ना। तो जी आप भी कुछ पूछना चाह रही थी? मैं ब्रेक में सुन रही थी कुछ। वैसे हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और अच्छे अच्छे कार्ड्स भी निकाल रहे थे जाफर साहब, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चले हम ऊपर जो है आपकी रीडिंग नहीं, देख आप लेते हैं। जो कुछ जनरल- हाँ, जनरल कर वाला लें हम पूछना लोग। चाह रही थी। चलिए ठीक है, कुछ एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक हमारे कोई और कॉलर्स का कोई क्वेरी आती है। तो ये देख के ज़रा बता दें जाफर साहब कि क्या वुड आई बी एबल टू एक्सेल इन माई करियर इंटरनेशनली जर्नलिज्म में, सहाफ़त में, क्या मैं बाहर पाकिस्तान से भी बाहर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी या नहीं? तो देखते हैं रीडिंग क्या निकल रही है। सहाफत की फैन जो आपने कूट कूट के भरी हुई है। देखिए आपकी मेन लाइन जर्नलिज्म और लॉ है, जी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी इस वक्त आपको कोई ऐसा मेल कैरेक्टर सपोर्ट कर रहा है जो जब आप यहाँ बैठी हैं, मुझे जो दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी लेकिन ये आपका डेस्टिनी नहीं है, बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपका डेस्टिनी करंट अफेयर्स इस टाइप की लाइन है जर्नलिज्म में। जी यहाँ आपका, मैं अगर इसको देखो, मैं अब ऑन एयर बात क्लियर कर रहा हूँ, जी आई थिंक आप अपना वेस्टेज ऑफ टाइम कर रही हैं। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने शेख साहब। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, जी आपको कोई 3 लेडीज सपोर्ट कर सकती हैं। अब आप ये ढूंढें, 3 कौन? ये नाम मैं नहीं कौन दे है सकता। नहीं तो इंटरनेशनली ये चाह रही ये हैं कि इंटरनेशनली एक अपनी देखें, सहाफत कंटिन्यू कर सकती हैं। पहले डोमेस्टिक चलें, हाँ, फिर नेशनल चलें, फिर इंटरनेशनल पे जाएं। डोमेस्टिक भी हो गया, नेशनल भी हो गया। अभी नहीं हुआ है। अच्छा अभी नहीं हुआ। बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है, अच्छा, अच्छा। फिर स्टेप है। लेता है और फिर भागता सबर है। यानी सबर। तो अभी आपने क्रॉलिंग का स्टेप किया हुआ है, जी अभी आप चलने के स्टेप पे आ रही हैं, लेकिन आपने फिर क्रॉलिंग पे आ 3-4 साल से कुछ नहीं होता मतलब। तो आप कर नहीं सक रही ना। ठीक है, आप उस ठीक पे है। अपनी एक लाइन पे फोकस करें और उसी पे ठहर जाएं तो आप जी, चलेंगी। ठीक अगर आप डाइवर्जन पे जाएंगी तो ना आप गाड़ी चला आप सकेंगी, मुझे ना आप थोड़ी देर रिक्शा पहले चला। कह रहे थे ना कि आपको किस गाड़ी में बिठा लिया है और किस गाड़ी में बैठना चाहिए। तो अब वो मैं ऑनलाइन नाम नहीं ले ठीक सकता। है, सही है, ठीक है, सही है। तो बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड को कंपेयर कर दिया। किसी बड़ी ब्रांड की गाड़ी में बैठना चाहिए, छोटी गाड़ी में बिठाया हुआ है आपको, जाफर साहब मुझे कह रहे थे। चलिए ठीक, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम बहुत सी गपशप कर रहे थे। हमने सारे टैरो कार्ड्स जो हैं वो खोल दिए थे यहाँ पे, जिसमें हम जाफर साहब से बात कर रहे थे। तो जी जनाब, आप भी लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप भी जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। जी आप बता रहे थे कि अभी पिछले दिनों आप शहर पे नहीं थे, आप इराक गए हुए थे, तो कैसा है आपका ट्रिप? एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। और सवाल भी हमने आगे किया था कि आप गए क्यों थे, तो ज़रा कुछ ज़ियारतों पे, ठीक, जैसे कि इराक तो औलिया नबियों की सरजमीन है। बिल्कुल वहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतने नबी, इतने औलिया भेजे हैं, इतने वली भेजे हैं, इमाम भेजे हैं। तो ये तो हमारे लिए एक ऑनर है कि अल्लाह ताला हमें वहाँ पे पहुँचाए और हम उनकी ज़ियारतें करें। तो मैं उसमें जाता हूँ। ठीक। अभी आजकल उम्रा भी बंद है, तो हम तो एटलीस्ट एक जगह से एक जगह आप तो इंसान जाए, वरना हम लोग spirituality दोनों को जगह जाया करते थे। आजकल उम्रा बंद है तो ज़ियारतों पे है, उम्रा खुलेगा तो फिर दोनों पे स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उम्र के भी वीज़ा कुछ चल नहीं रहा, कन्फ्यूजन, कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं कुछ। नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान को रेड जोन में रखा हुआ है, इसीलिए
हालांकि इतना कुछ अब है नहीं, बहुत कम हो गया कोरोना का जो है हमारा कोविड का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद माशाल्लाह। तक जो है लेकिन देखिए काफ़ी हद तक कहीं पे कमी भी आई है। दुनिया में कहीं पे भी 100% कम नहीं होता। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि हमारे जो अवाम है कराची के अंदर, वो रिकॉर्डेड अवाम एक है और इसके अलावा अवाम दूसरी है, सही जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सही जी। एक और बहन मौजूद है हमारे साथ लाइन पे, इकरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो इकरा वालेकुम। जी, कैसी हैं इकरा आप? जी मैं ठीक हूँ। कोई सवाल आपका जाफर साहब से? जी मेरा सवाल है जाफर साहब से। मेरे भाई, 2 भाइयों की शादी हुई है। एक की शादी को 3 साल होने को हैं और एक की शादी को 8 माह हो गए हैं। एक की शादी को 3 साल हुए हैं और एक की शादी को 8 माह हुए हैं। जी तो सवाल क्या है आपका? तो औलाद नहीं हुई इनके अभी तक। अच्छा, दोनों बहनों की औलाद नहीं हुई है अभी तक? दोनों भाइयों के औलाद नहीं अच्छा, हुई है। भाइयों की औलाद 3 नहीं हुई है। माह और 8 साल। 8 माह और 3 साल। आप भाइयों के दोनों के नाम बताइएगा प्लीज। कौन बड़े भाई का नाम सदर सदाम हुसैन है। क्या नाम है, दोबारा बताइए। सदर सदाम हुसैन। सदर सद्दाम हुसैन। हाँ जी जी। अच्छा, और इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जी सही, सदर सद्दाम हुसैन जो- की शादी को 3 साल हो चुके हैं। और छोटे जो भाई छोटा है वो इरफान, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान और सदर सद्दाम हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इकरा आपको जवाब देते हैं बिल्कुल जी। सदर सद्दाम हुसैन बड़े भाई हैं, इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और छोटे भाई हैं मोहम्मद इरफान और इनकी शादी को 8 माह हो चुके हैं और दोनों की औलाद नहीं है। इनका सवाल ये है। देखिए दोनों भाइयों की जो कार्ड हैं उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि औलाद ना हो। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह से दुआ कीजिए। बाकी कुछ भी नहीं है। सच मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि जिसको हम कहें कि कोई बंदिश है या कोई रुकावट है या किस्मत में औलाद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी तमाम बहनों से, माओं से कि बराए मेहरबानी शादी के फ़ौरन बाद जो है मैं यही परेशान सोच रही नहीं हो थी जाया कि करें कि एक 3 तो साल 8 हो माह। गए और जी सिर्फ 8 माह में तो मैं क्या कहूँ आपसे कि आपको एक फैमिली में संभलने में ही जलन टाइम करने में लगता टाइम है, लगता है। समझने में ही टाइम लग जाता है। तो इतनी जल्दी पैनिक नहीं हुआ कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। औलाद देना जो है वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपको जो है वो साहिब औलाद करे और जो भी औलाद दे वो सेहत तंदुरुस्ती के नसीब देखिए साथ मैं दे, इसमें औलाद ऐड नसीब करूँगा, अच्छा करे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम रखा है। बिल्कुल। शादी का भी एक टाइम है, औलाद का भी एक टाइम है, मौत का भी एक टाइम है। बिल्कुल। और वो अल्लाह को ही बेहतर पता है कि इंसान ने कब जीना है, कब मरना है, कब उसकी शादी होनी है। बाज़ जगह आजकल के ज़माने में हम बोलते हैं लव मैरिज, कितनी लव मैरिज फेल होती हैं, ये परसेंटेज आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसका जोड़ा जहाँ लिखा है, अगर कोई अमेरिका में बैठा है उसकी शादी इंडिया में होनी है या पाकिस्तान में होनी है तो वो वहाँ होती है। बिल्कुल। किसी ना किसी के रिलेशन से कोई ना कोई मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के कोई ना ऊपर कोई है, वसीला उसके बन ऊपर जाता अपना है। प्रेशर ना डालें या वो लड़की के ऊपर टॉर्चर ना करें कि औलाद नहीं हो रही। बिल्कुल। ठीक है इस जाफर चीज़ को साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। जी माम, कोई सवाल करना चाहेंगे जाफर साहब से? जी मैंने इनसे ना, हम 2 बहन ट्विंस हैं। मेरा नाम माहम है, उसका नाम महनूर है। जी माहम तो और मैं चाहती हूँ कि मुझे ना नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए, लेकिन मेरे नंबर कम आने की वजह से ना मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। ठीक है। और आपकी बहन का क्या है इस वक्त इशू? उसने मैट्रिक किया हुआ तो हम सोच रहे थे उसको एलएचवी में मिल जाए। क्या नहीं है, आपका सवाल समझ नहीं आया बहन मेरी। उसने मैट्रिक किया हुआ है, मैंने एसएससी की हुई है। ठीक है। ठीक है, तो दोनों नर्सिंग में ही जाना चाहते हैं जी मैं ना नर्सिंग में जाना चाहती हूँ। और बहन के लिए क्या पूछना चाह रही हैं आप? वो मामू? भी एक ना नर्सिंग टाइम मैट्रिक के बाद एलएचवी का होता है एक। ठीक है। अच्छा तो जी। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? ये एडमिशन नहीं कहीं मिल रहा। एडमिशन नहीं अच्छा, मिल रहा। ठीक है। पूरा नाम नाम पूछें। नाम पूरा नाम अपना बता बताइएगा दीजिए। और बहन का भी। मेरा नाम महा अनवर है ठीक है। और बहन का नाम? और दूसरी बहन का नाम महनूर अनवर है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का माहम जी। जी देखिए आपके इसके अंदर थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आप अगर प्राइवेटली अगर इसको करना चाहें
इसके बाद? अगर आप प्राइवेटली करना चाहें तो आप कर सकती हैं। अगर आप चाहेंगे कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू आप जाएं तो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपके मार्क्स कम है। हाँ, इन्होंने ये कहा कि इनके मार्क्स कम हैं। लेकिन आप प्राइवेटली करेंगी, मेरे ख्याल से 2 साल के बाद आप अगर फिर स्विच कहीं और करेंगी तो आप हो सकती हैं। आपकी छोटी बहन का मसला जो है महानूर, उसका इंटरेस्ट अभी नहीं है सच, वो खेलने कूदने में और उसमें है, तो थोड़ा सा उसको मैच्योर्ड होने दें, थोड़ी मैच्योर्ड होगी वो छोटी भी है अभी से, हाँ, तो वो थोड़ा मैच्योर्ड होंगी तो वो हो जाएंगी, लेकिन उसमें अभी 3 साल कम से कम लगने चाहिए, 2 से 3 साल। अच्छा, 2 से 3 साल इनकी बहन को, महानूर को जो है वो भी लगेंगे। अभी छोटी भी बहुत है तो उनको थोड़ा सा अभी आप मैच्योर होने दीजिए ताकि फिर वो डिसीजन ले सकें खुद से अपनी लाइफ का। और आपके लिए बताया माहम के लिए कि अगर ये प्राइवेटली करना चाहेंगी तो आसानी से हो जाएगा इनका, और गवर्नमेंट का आप कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इंटरेस्टिंग रीडिंग्स थी आपकी और कॉलर्स भी, उनका एक इंटरैक्टिव सेशन आपके साथ रहा। वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम की सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख सकते हैं हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। कौन सा सेगमेंट स्टार्ट हो गया? हमारा बहुत ही मज़े का सेगमेंट होता है, चटपटा सेगमेंट होता है, ये जायकेदार सेगमेंट होता है हमारा। और जो हमारी किचन क्वीन है वो हमारे पर जुल्म करती हैं इतने मज़े मज़े के खाने बना के, और हमें वक्त से पहले ही भूख लगवा देती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी किचन क्वीन शेफ़ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुनीज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मैंने आज आप लोगों से शिकायत की है मुनीज़ा की कि ये जो है ना हमारे साथ अच्छा नहीं करती हैं, और अभी भी देखिए चले मैं खड़ी हुई थी, मज़े मज़े की खुशबू थोड़ी सी मसालों की मुझे आना शुरू हो गई है। और कल की फिश ऑसम उधम ख़त्म बनाई थी इन्होंने, और स्पेशली जो उन्होंने सावर क्रीम वो सॉस बनाया था इसके उस फिश के साथ, बहुत ही यम था। ओ गॉड, मैंने तो चम्मच से भी खाया। कल इनकी डाइट हमने पूरी ख़राब करी है। और मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया कि जी आज मैं जो दिल चाहे मैं खाऊंगी। एक तो फ़िश थी, वो भी इतनी मज़े की फ्राइड फ़िश बनाई थी इन्होंने, और चिप्स थे साथ में, और सावर क्रीम थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। थैंक यू। और आज फ्राइडे है, आपको जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। और आज वाइट आप इतनी प्यारी लग रही है जुम्मे वाले दिन, बहुत प्यारा सा ड्रेस लग रहा है आपका। थैंक यू सो मच। ये धनक का ड्रेस मैंने जो है वेयर किया है, और मैं दोबारा से हमारे तमाम देखने वालों को भी जो है वो जुम्मा मुबारक एक बार फिर कहने वाली हूँ। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जुम्मे के दिन किस किस के घर में बिरयानी बनती है? बचपन से खाते आए। उफ, अल्हम्दुलिल्लाह। या रहमतुल्लाह। ठीक मसाले। मेरे घर में संडे को बिरयानी बनती है, लेकिन बहुत से घरों में जो है वो जुम्मे को बिरयानी बनती है। लेकिन मुनीज़ा, अक्सर होता है कि हम बिरयानी एक तरह की खा खा के जो है वो बोर हो गए हैं, एक ही घर की बिरयानी बनती। तो आज हमारे लिए लग तो मुझे रहा है कि बिरयानी ही लाई है। चावल ये रखे हुए मैंने देख लिया पहले ही, लेकिन आज कौन सी बिरयानी? देखिए, आपकी ये मुश्किल आसान करने में आ गई ना कि अलग अलग आपको फ्लेवर्स बताएंगे, अलग अलग आपको बिरयानी बताएंगे हम। तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। ठीक है? हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक हमारी कॉलर ने रिक्वेस्ट भी की थी ना, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बन रही है। तो इसी तरीके से आप लोग भी कॉल करके और अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट पे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रेसिपी हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैंने ले लिया है 250 ग्राम, आधा किलो चिकन है, 250 ग्राम मैंने इसमें दही ले लिया, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा, हम तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करके फिर इसको हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है। ठीक है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जा रहा है, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है। ठीक है। और साथ इसमें जा रहा है सॉल्ट, वो आप हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। और साथ इसमें जा रही है क्रश्ड क्या नाम है, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जा रहा है इसमें 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून जा रहा है। इन सब तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से। ठीक है। कच्चे गोश्त की बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी के दोनों एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग होती हैं। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। हम लोग, हर कोई बंदा यही समझ रहा होता है कि ये एक ही होती है। जो हैदराबादी बिरयानी होती है कच्चे गोश्त की, ये इस तरीके से हम बनाएंगे। और जो हैदराबादी बिरयानी होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत कम मसाले और खड़े मसाले डलते हैं, और वो जो है डिफरेंट तरीके से बनती है, तरीका अलग होता है बनाने का। बिल्कुल। यानी कि कच्चे गोश्त की बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी जो है वो एक नहीं है, ये अलग अलग तरीके से बनती है। तो वो भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। वो भी हम किसी दिन बनवाएंगे बिरयानी भी हम मनीषा आपको से। बहुत सारी तरीके की इंशाल्लाह सिखाएंगे। बस आपने ये करना है कि हमें कॉल करना है और अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा, ये तमाम इसमें हम जो है मिक्स करेंगे इसके अंदर। इसमें अभी कुछ और ऐड करेंगी आप मुनीज़ा, बता दीजिए क्योंकि ब्रेक का नहीं, वक्त हो गया है। इसमें अब ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको हम मैरिनेट कर देंगे, दैट्स इट। चलें सही है जनाब। ये देखिए, अच्छा ये मुझे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी चाहते थे कि एसके कुकवेयर का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने खूबसूरत जो है वो हमें कुकवेयर सेट जो है वो प्रोवाइड किया जिसमें हम मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। और ये देखिए, ये ख़राब भी नहीं होते। यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि नॉन स्टिक कुकवेयर जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कलर्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट कलर है पर्पल कलर, और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और इसकी जो नॉन स्टिक कुकवेयर है ये ख़राब भी नहीं होता, हम इतने अच्छे से कुकिंग करते आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एसके कुकवेयर, आप हमें ये अच्छे से एक कुकवेयर प्रोवाइड करने के लिए। और जनाब इसके साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि किचन क्वीन में बन रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी। स्टे ट्यून। जी जनाब, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और इतनी मज़े मज़े की खुशबू आ रही है कि वो मुझे हमारे किचन तक खींचती भी ले आई है। लेकिन मैं आपको खींचती भी ले आई है लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो हमारा खूबसूरत सा किचन का सेट है वो लगाया है फोर्टाइल ने, और फोर्टाइल के अप्लाइंसेस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं। आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल अप्लाइंसेस होते हैं उनके और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। थैंक यू फोर्टाइल इतना खूबसूरत किचन लगाने के लिए हमारे सेट पर। और अब बारी है, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो कच्चे गोश्त की बिरयानी मैं तो मैरिनेशन तक छोड़ के गई थी, आपने क्या किया कि इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं? अच्छा, मैरिनेशन पे तो हमने आपको बता दिए थे तमाम मसाले हमने क्या ऐड करे। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें ऑयल भी ऐड किया था चिकन में, और फिर उसके बाद मैंने इसको इसमें डाला, इसमें आधा कप पानी ऐड करा, और उसके बाद इस सबको मिक्स करके इसकी एक लेयर दी। उसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज की लेयर दी, धनिए की लेयर दी, पुदीने की लेयर दी, और टोमेटोज़ को, एक टमाटर को गोल गोल काट के उसको स्लाइसिस को उसके ऊपर रख दिया, दैट्स इट। उसके ऊपर मैंने चावल बॉईल किए हुए थे, वो हाफ डन थे मेरे चावल, वो मैंने इसके ऊपर रख दिए, क्योंकि अगर आप फुल डन रखेंगे तो वो चावल इसमें भी दम लगेगा तो वो नरम हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। वो चावल की लेयर दे दी, उसके ऊपर मैंने दोबारा तली हुई प्याज, थोड़ा सा कलर ऐड करा और घी ऐड करा फ्लेवर के लिए भी, और क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना रसीली बिरयानी, तो ये उसके लिए जो है ना वो चावल हमारा खिला खिला और रसीला सा हो, तो उस चीज़ के लिए। और ये देखिए हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट डन है तकरीबन, अब हम इसका दम तोड़ रहे हैं। अच्छा चलें जी, ये देखें वाओ, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने आ रही है पिसा हुआ गरम मसाला भी स्प्रिंकल किया था, ठीक है। मुनीज़ा ये तो आपने चिकन में बनाई है, अगर हम मटन में या बीफ में बनाना चाहें तो क्या करें, वो गल जाएगी इतनी देर में? देखिए, अगर आप मटन या बीफ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें आपने थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र ऐड कर दें, या फिर अगर वो नहीं है कच्चा पपीता ऐड कर दें, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो है वो गोश्त या मटन जो है बीफ है वो गल जाएगा। ओह, और ये देखें ज़बरदस्त, देखें इसका कलर, देखें कलर चेक कीजिए आप। और मैं खुशबू तो मैं महसूस कर सकती हूँ, अगर आपने जो है वो ट्राई करनी तो घर पे अपने ज़रूर बनाइएगा आज फ्राइडे वाले दिन, और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी प्लेटिंग करते हैं हम, इसको मिक्स भी करेंगे ताकि थोड़ा सा, हाँ जी, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके नीचे जो है वो पूरी मसालों की लेयर थी चिकन के साथ, और फिर उसके ऊपर अलग से चावल रखे थे, ऐसे ही है, ठीक है। ज़बरदस्त। ये देखें चिकन भी हम आपको दिखाते हैं, हमारा डन हो गया है चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है, तो चिकन की टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि मटन और बीफ में अगर आप बनाएंगे तो हम क्या करें, तो अच्छी टिप दी आपने कि हम मीट टेंडराइजर यूज़ करेंगे तो उससे जो है आपका गोश्त जो भी है वो गल जाएगा, मटन होगा या और मुनीज़ा अगर इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट कर दें तो उसका और अच्छा टेस्ट आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप बिल्कुल उसको मैरिनेट करके और रेफ्रिजरेट कर दीजिए तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, आप ये देखिए हमारा चावल भी जो है वो खिला खिला है, ठीक है, और अलग है और बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया। और ये सैलेड भी आपने तैयार करके रखी है, ज़बरदस्त, ठीक है। ये हरा धनिया हमने डाला, बस जनाब तैयार है हमारी मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बिरयानी। और ये कॉलर की रिक्वेस्ट पर जो है मनीज़ा ने बनाई है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
माहम फराज आलम से, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं TJ के डिज़ाइंस की, और साथ साथ हैं हमारे साथ तहमीना खालिद, जो कि को-फाउंडर हैं TJ के डिज़ाइंस की। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं शो में, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अरे नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और माहम, आप मुझे बताइए, आप इतनी माशाल्लाह से यंग हैं और इतनी यंग एज पे आप खुद एक बिज़नेस ओन कर रही हैं माशाल्लाह से, और आयज़ा खान के साथ भी अभी कोलैबोरेशन हुई है आपकी। ये इतना सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में कैसे किया? अच्छा, तो बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड थर्ड ईयर में व्हेन माय क्लिनिकल स्टार्टेड, और आपको पता है कि हर किसी को चाहिए होता है कि एक जो आपने ड्रेस पहना हुआ है उसके साथ कोई आपके पास कंफर्टेबल फुटवेयर हो, तो हमेशा वो मिलते नहीं थे। आप जाएं तो वी हैव, अगर आपने देखा हो जो तारिक रोड या कहीं पे भी मिल रहे होते हैं वो एक जेनेरिक से हैं जो हर जगह सेम ही होते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे एक बार देख रही थी, एक कोई इंडियन ब्लॉगर थी, उसने बहुत ही खूबसूरत खुस्से पहने हुए थे एंड वो इतने हसीन थे। आई वेंट टू द पेज एंड आई आस्क्ड देम कि जी आई वांट टू ऑर्डर, डू यू गाइस डिलीवर टू पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते हैं। एंड देन फिर वहाँ से आई स्टार्टेड लुकिंग कि अब तो मुझे बनवाने हैं, और जो मैंने फर्स्ट आई थिंक अपने पेयर्स बनवाए थे, आई गॉट इट मेड फॉर माई सेल्फ। और फिर वहाँ से अब मैं कॉलेज पहन के गई तो मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आए, बिकॉज डेफिनेटली दे वर सो अट्रैक्टिव, वो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। एंड बस फिर वहाँ से मेरी फ्रेंड्स और फैमिली वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने ऑर्डर करना शुरू करा एंड देन दे आर लाइक तुम्हारा इफ इट्स डूइंग सो वेल, व्हाई डोंट यू टेक इट अप अ नॉच एंड यू नो व्हाई डोंट यू इसको प्रॉपर्ली बिजनेस की तरह करो। तो आप डेंटिस्ट हैं बेसिकली, आप डेंटिस्ट आप पढ़ रही हैं, और डेंटिस्ट होने के साथ साथ तो बिल्कुल अलग फील्ड है, और एक फुटवेयर डिज़ाइनिंग एक कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट। तो कैसे ये आपके जहन में खुद डिज़ाइन खुद करती हैं आप? डिज़ाइन खुद करती हूँ, मगर आई हैव माई सिस्टर ऑन बोर्ड, माई एल्डर सिस्टर, वो यूजली डिज़ाइन करती हैं। मैं प्रोडक्शन साइड देख रही होती हूँ, मार्केटिंग देख रही होती हूँ, एंड माई मम वो क्या कहते हैं हमारा सारा वो देख रही होती हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, ये जो इंस्पिरेशन थी आपको पर्सनली, आपने कुछ देखा, यानी फैशन सेंस था आपको, उसकी वजह से इंस्पिरेशन आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने सोचा कि आप इसको एग्जीक्यूट कर लें इन अ बिजनेस। लेकिन इसको अरसा कितना लगा इस पूरी एग्जीक्यूशन में? अच्छा, सो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, मतलब मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था, एंड बिकॉज माई फील्ड वाज वेरी डिमांडिंग, तो आई स्टार्टेड इन अराउंड 2018 भी मैंने स्टार्ट किया, एंड देन इट टुक मी अबाउट आई थिंक 2 years टू गेट इट टू द पॉइंट वेयर इट इज़ राइट नाउ, एंड देन 2020 लगभग 2 साल आपको लगे इस पूरे बिजनेस को सेटअप करने में, एक साल कह सकती है सेटअप के लिए, बट देन आई गॉट मैरिड। तो फिर जब मेरी शादी के बाद कोविड वाला टाइम आया था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स, आई हैड नथिंग टू डू, सो आई स्टार्ट वर्किंग इवन मोर। तो आई कैन से कि ऑलमोस्ट 2 years तो लगे हैं इसको इस पॉइंट तक करने में। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट, आपने कितने बजट से स्टार्ट किया, और एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम कितना बजट आप एडवाइस करेंगी एंटरप्रेन्योर्स को आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत यहाँ पे खुशों का कलेक्शन मौजूद है, और ये देखिए कितने खूबसूरत डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, कलर्स इतने ज़बरदस्त हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि पहले तो एक तो खुशों का सबसे बड़ा मसला होता है कि ये बहुत हार्ड होते हैं, इनका सोल बहुत हार्ड होता है, पसंद हो पहनना लेकिन आप पहन नहीं पाते। ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो इसमें क्या यूनिकनेस है? इसकी यूनिकनेस ये है कि आप इसमें पैर डालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खुद से पहने हुए। मैंने बहुत मार्केटिंग वाली टर्म यूज़ की है, लेकिन दैट इज़ ट्रू। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी यही पहनते हैं खुद से, अपने बनाए हुए, और शुरू करने की वजह भी यही थी कि मार्केट में कंफर्टेबल जो है वो खुद से अवेलेबल नहीं थे। और ये ऐसे हैं कि आप कैजुअल भी इसको पहन सकते हैं, फॉर्मल वेयर भी पहन सकते हैं, हर तरह से पहन सकते हैं। सारी कलेक्शन रखी है। इनकी प्राइस रेंज ही बता दीजिए कि स्टार्टिंग प्राइस रेंज कहाँ से है? इसकी 1500 से लेके तकरीबन अराउंड 4000 तक है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट सोल है, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट है। मुझे ये बताइए कि जब माहम पहली बार आपके पास आई कि मम्मा मुझे जो है वो फुटवेयर बनवाना है, खूसे बनवाने, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि बच्चा अगर आपकी कोई चीज़ करना चाह रहा है, कोई नई चीज़, तो हर वक्त उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों और नहीं। पहला रिएक्शन मोस्टली ये होता है कि अगर कोई डिफरेंट सी चीज़ बच्चा कहता है तो हम कहते हैं नहीं, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मदर। पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, इतना मुश्किल है, कारीगर कहाँ से मिलेंगे? ट्रू।
तो मैंने कहा नहीं ठीक है आप चलो, मैं आपके साथ हूँ। जबकि इनके अब्बा का ख्याल था पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, कुछ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आप जब माहम और आपने ये इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ गए तो मिनिमम कितना बजट आप लोगों ने लगाया? मैं यही सवाल करने वाली थी कि किया आपने business? कितने बजट से जो है वो स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितनी स्टार्ट में लगाई आपने? वेरी लिटिल, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि जो कोई ऑर्डर प्लेस करता था या हम अपने बनाते कस्टमाइज थे, करते थे आप लोग? कस्टमाइज करते थे, ऑनलाइन था या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऑर्डर प्लेस करते थे। हम बैठ के बात तो तो उनको यानी एक ही दफ़ा में आप लोगों ने ऐसा नहीं किया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करें और फिर उससे जो है आगे उसको फॉरवर्ड करें? नहीं, इस तरह से नहीं हुआ। अच्छा, स्टार्ट आपने स्टेप बाय कस्टमाइज से स्टेप किया है? जी। ठीक, तो जब कस्टमाइज करने के लिए आप लोगों ने स्टेप उठाया तो उस वक्त फिर आप लोग के पास कोई सैंपल्स वगैरह थे जो आप लोगों ने अपने लिए बनाए हुए हों, या बहुत क्या किया मुश्किल आप से लोगों ने मिले, market बहुत करने के मुश्किल लिए? से मिला हमें। हम किसी और से बनवाते थे तो वो इट वाज डबल द प्राइस, इट वाज डबल द प्राइस जो हम बनवाते थे। जो अब हम बनवा रहे हैं वो आधी प्राइस में बनती हैं चीज़ें। फिर आप कैसे कारीगर वगैरह सब मैनेज किए? देखिए वक्त के साथ आप ढूंढते हैं और लगन सच्ची हो तो सब कुछ हो जाता है। ठीक, इसमें आपको ठीक लोग मिले तो आपका काम आसान हो जाता है, वरना कभी कभार लोग हिम्मत भी हार के बैठ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं करूंगी इनसे कि टीजे के नाम क्यों रखा आपने? टीजे के डिजाइन्स, ये इसकी एब्रीविएशन कुछ क्या है? हम एशियंस को हमें ज़रा ये यकीन होता है कि माँ के नाम पे कोई चीज़ रखेंगे तो वो फ्लरिश ही करेगी। बिल्कुल। तो अच्छा। मैं तहमीना जिलानी खालिद हूँ मैं, तो बस टीजे के बन गया वो। जबरदस्त, बहुत 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 एक अच्छी बात है। और अच्छी इनका अच्छी बात के ऑनलाइन साथ- फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, जी, इनका बिल्कुल। पेज है, आप वहाँ जाके भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ये कस्टमाइज खुद से भी बनाते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. ऐसे ही आपका बिजनेस जो है वो फलता फूलता रहे। और बिल्कुल इंस्पिरेशन है बिल्कुल माहम बहुत सारे लोगों के लिए। पढ़ाई के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी ज़रूर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है आपकी इकोनॉमी में, आपकी मुल्क की इकोनॉमी में एक पिवटल रोल प्ले करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।